नमस्कार साथियों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा शिखर तक में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग विश्व मानचित्र को पढ़ रहे थे और विश्व मानचित्र के माध्यम से हम बहुत सारे कंटेंट मानचित्र के माध्यम से ही कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपना पहला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में राज्य एवं राजधानियों की चर्चा की। दूसरे वीडियो में हमने जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलराशियां थी, खाड़ियां, सागर, उनके बारे में चर्चा की, जल संधियों की चर्चा की। तीसरे वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका की झीलों को पढ़ा। आज की इस मानचित्र सीरीज में हम आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सभी पर्वत श्रेणियां और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठारों की जानकारी देने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो की जानकारी है, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक धरातल की, तो उसमें पर्वत और पठार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है रॉकी। रॉकी जो है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी, सबसे अधिक लंबी श्रेणी है। एक तरफ से देखने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे, एक ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये अलास्का है, इसको अलास्का बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर एक जो श्रेणी होगी, इस क्षेत्र पर एक श्रेणी का विस्तार होगा जिसको बोलेंगे ब्रुक्स रेंज। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ब्रुक्स रेंज। उत्तरी अमेरिका की ऐसी कौन सी श्रेणी है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है? तो हम कहेंगे ब्रुक्स रेंज हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, जो कि कनाडा और अलास्का, यानी कि कनाडा और अलास्का दोनों क्षेत्रों में विस्तारित है ना। अब हम बात करते हैं इसके ही नीचे एक पर्वत श्रेणी है, कुछ इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है माउंट इसको अलास्का श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी पर ही यहाँ की एक बहुत ऊंची चोटी पाई जाती है। इस पर एक बहुत ऊंची चोटी पाई जाती है, जो अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, लेकिन पूरे के पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले इसी पर अवस्थित है। कौन सी चोटी है इस पर? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले की जो ऊंचाई है वो है 6194 मीटर। कितनी है? 6194 मीटर, ठीक है। लेकिन हम लोग अपडेटेड कंटेंट पढ़ेंगे, एकदम अपडेटेड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी थी उसका नाम चेंज हो गया है, यानी कि माउंट मैकिनले का नाम चेंज हो गया है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि माउंट मैकिनले जो चोटी है उसका क्या नाम हो गया है। ठीक है, हम जान रहे हैं, चलो कोई नहीं, हम आपको बताते हैं। इसका नाम हो गया है माउंट देनाली। क्या नाम हो गया इसका? इसका नया नाम जो हो गया है, नया नाम हो गया है देनाली, ठीक है। यानी कि माउंट मैकिनले का नया नाम हो गया है माउंट देनाली, और माउंट देनाली जो है वो अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने 2 श्रेणियों को पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक श्रेणी पड़ेगी इस क्षेत्र में,
इस क्षेत्र में एक श्रेणी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो आपको आइलैंड दिख रहा होगा, ये आइलैंड दोस्तों वैंकूवर है। कौन सा है? वैंकूवर। और यहाँ के पास में एक जो तटीय क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए इसका नाम है कोस्ट रेंज। इसका क्या नाम है? इस श्रेणी का नाम है कोस्ट रेंज। कोस्ट कोस्ट रेंज, ठीक है। और ये कोस्ट रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है माउंट लोगन। दोस्तों मैं चोटी का इस तरीके से साइन बना दूंगा, आप लोग समझ जाना कि सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है माउंट लोगन, ठीक है। माउंट लोगन जो चोटी है, ठीक है, माउंट लोगन अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कनाडा देश की अगर बात करें, ठीक है। देखिए जरा, यहां से 49 डिग्री रेखा है, जो कि मैंने पिछली बार में आपको बताई थी। और यहाँ पर ये झीलें पड़ती हैं, ठीक है, ये पड़ती हैं झीलें, ठीक इस तरीके से ये ग्रेट 5 लेक्स हैं। और इस प्रकार से ये आगे सेंट लॉरेंस नदी, और यहाँ से ऐसे जो सीमा रेखा बन जाती है कनाडा की और यहाँ पर यूएसए की, ठीक है। तो यहाँ कनाडा की देश की बात करें, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा माउंट लोगन, ठीक है। माउंट लोगन किस श्रेणी की चोटी है? तो हम कहेंगे कोस्ट रेंज। आप लोग बहुत शीशे की तरह साफ करके एक एकदम एक चीज क्लियर करके पढ़ेंगे, है ना। कोई भी भ्रामक चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है। इसके बाद में अब हम जो है, अब हम यहाँ से एक नेक्स्ट तटीय क्षेत्र में ही एक यहाँ पर नेक्स्ट श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। इस श्रेणी का दोस्तों नाम क्या है? ये देखिए, यहाँ पर ये कनाडा के हिस्से में पड़ रही थी, लेकिन ये वाली जो श्रेणी है वो यूएसए की श्रेणी में पड़ रही थी, और इसका नाम भी है कोस्ट रेंज। क्या नाम है इसका? यानी कि तटीय पर्वत ही है दोस्तों, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों जो है वो तटीय पर्वत है, ठीक है। तो हम ये इसको दोबारा से बना के आपको दिखाते हैं यहां से, ठीक है। सेम कलर आपको नहीं लगना चाहिए। ये देखिए, ये भी तटीय रेंज है, इसको भी बोलते हैं कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज, ठीक है। अब ये कोस्ट रेंज जो है, ये वाली कोस्ट रेंज, ठीक है, जो कि पूरा यहां से ऐसे ऐसे विस्तारित होगी, ठीक है, थोड़ी लंबी है। और इस पर तीन चोटियां हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। यहाँ पर ये जो कोस्ट रेंज है, इस पर तीन चोटियां हैं, रेनियर, हुड, सस्टा। क्वेश्चन आ जाए अगर कि रेनियर, हुड, सस्टा चोटियां किसका भाग है, तो हम कहेंगे कोस्ट रेंज का, ठीक है। कहाँ विस्तारित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में किस देश में अधिक विस्तारित है? तो हम कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो कोस्ट रेंज पर तीन चोटियां हैं, रेनियर, हुड, और तीसरी है सस्टा, ठीक है। और इन तीनों की अगर तुलना कर लें, तो यहाँ पर इनमें से जो माउंट रेनियर है दोस्तों, यहाँ पर पड़ेगी माउंट रेनियर, यहाँ पर ये माउंट रेनियर है, ठीक है, ये माउंट रेनियर है। यहाँ पर माउंट हुड है, ठीक है, और यहाँ पर ये यहाँ पर सस्टा है, ठीक है। तो ये रेनियर, हुड और सस्टा तीन श्रेणियां पड़ती हैं कोस्ट रेंज में। उम्मीद है आपको ये श्रेणी भी समझ आई होगी, ठीक है, ये श्रेणी भी आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, आइए देखते हैं सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कैसे विस्तार है इसका। इसका जो विस्तार है, ये इसका जो विस्तार है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर सबसे लंबी,
यानी कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो हम कहेंगे ये जो सबसे लंबी श्रेणी है वो है माउंट रॉकी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है माउंट रॉकी। अब हम रॉकी को दोस्तों इधर लिख देते हैं, इस साइड में जगह नहीं है तो हम इसको इधर ले आते हैं। ये है माउंट रॉकी। ठीक है, माउंट रॉकी या रॉकी पर्वत श्रेणी एक वलित पर्वत है। ये जितनी भी श्रेणियां आपको दिख रही हैं ये वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं? वलित पर्वत दो प्लेटों के, अभिसारी प्लेटों के टकराने से बनते हैं। दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें वलन पड़ता है और उनसे जिस पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति होती है उसे बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। ठीक है, तो माउंट रॉकी जो है, माउंट रॉकी की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको भी हम जान लेते हैं। माउंट रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट। ठीक है, उम्मीद है आप इसको याद रखेंगे, जो कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट अल्बर्ट। ठीक है, यहां पर एक पर्वत श्रेणी दोस्तों आपको और याद रखनी है, आपको इस जगह पर कुछ इस तरीके से ये विस्तारित रहेगी। मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, देखिए कुछ इस तरीके से, यानी कि यहां से जो एक पर्वत श्रेणी विस्तारित रहेगी, इसको ये सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत को भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है, यानी कि एक कोई बड़ी चट्टान होती है उसके बीच में दरार पड़ने से एक हिस्सा जो अलग होता है वो होता है भ्रंशोत्थ पर्वत, यानी कि भ्रंश का हिस्सा जो होता है एक दो हिस्से धस जाते हैं, एक हिस्सा बीच का ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाता है वो होता है भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, और इसका नाम है सिएरा नवादा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सिएरा नवादा। सिएरा नवादा। अभी तक भी हम लोग इनकी सारी चीजें जान रहे थे, और जो सिएरा नवादा है, सिएरा नवादा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? याद रखेंगे, सारी चीजें नोट करते रहेंगे। ठीक है, ये जो सिएरा नवादा है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विटनी। क्या नाम है इसका? माउंट विटनी। यानी कि सिएरा नवादा जो है दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। कैसा है ये भी ध्यान रखेंगे। एक फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ये जो सिएरा नवादा है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विटनी, और जो सिएरा नवादा जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विटनी। ठीक है, विटनी। तो आप इस तरीके से, ये आपने देखा, यहाँ पर आपको एक श्रेणी और याद रखनी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पश्चिमी सिएरा माद्रे। ठीक है, जो कि यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों में पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग इसको दोनों को ही याद रख लेंगे। देखिए जरा इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो विस्तारित है इसका नाम है, इसको हम लोग इधर लिखते हैं इस साइड में। ठीक है, इसको इस साइड लिखते हैं, ये है पश्चिमी सिएरा माद्रे। पश्चिमी सिएरा माद्रे। ठीक है, यानी कि जो पश्चिम में, यानी कि पश्चिम साइड में जो मैक्सिको है और उत्तरी अमेरिका, इसके पश्चिमी साइड में एक जो पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसको बोलते हैं पश्चिमी सिएरा माद्रे। ठीक है, और इसके बाद में ही एक पूर्व में पड़ेगी
ठीक है, इसका नाम भी आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि एक जैसा ही है तो आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो पर्वत श्रेणी पड़ेगी ये वाली, ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी पे मानचित्र लेकर के देखेंगे एटलस उठा करके, और एटलस पे सारी चीजें इंडिकेट करेंगे, इनको हाईलाइट कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए, है ना। और वरना नहीं तो वीडियो बार बार देखते रहिए जब तक आपको याद ना हो जाए। ये देखिए, या फिर आप एक अच्छा ना नोट्स बना सकते हैं। नोट्स अगर बनाते हैं तो ये सबसे अच्छा काम रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका है पूर्वी सिएरा माद्रे, पूर्वी सिएरा, पूर्वी सिएरा माद्रे। ठीक है, ये हमारा पूर्वी सिएरा माद्रे है। इसके बाद में कुछ इस साइड में जो अमेरिका के पूर्वी साइड में कुछ श्रेणियां पड़ेंगी, जिनमें से 3 से 4 श्रेणी आप याद कर लीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से आपको 3 श्रेणी 4 श्रेणी याद कर लीजिए जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनको परीक्षा की दृष्टि से हम याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस क्षेत्र में, इस पूर्वी क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी फैली रहेगी जिसको बोलेंगे ब्लू रेंज। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ब्लू रेंज। ठीक है, ये पड़ेगी ब्लू रेंज और आप इसको बना लेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत में से अमेरिका में कौन सा है? यानी कि एक लंबी सी पर्वत श्रेणी पड़ेगी, थोड़ी सी लंबी सी। ठीक है, यहाँ पर ये वाली पर्वत श्रेणी पड़ेगी। इसका नाम जो होगा, इसका नाम होगा अपलेशियन पर्वत। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा अपलेशियन। देखिए, ये है अपलेशियन पर्वत, और अपलेशियन पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मिशेल। क्या नाम है इसका? इसकी चोटी, मैं ऐसा चोटी का साइन बना देता हूं। ठीक है, और चोटी जो है वो है माउंट मिशेल। ठीक है, ये है माउंट मिशेल। और जो अपलेशियन पर्वत है वो दुनिया के प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत में से एक है। जैसे कि हमारे यहाँ की अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीनतम वलित पर्वत में से आती है, उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी यानी कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। आपको यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी और याद रखनी है। देखिए यहाँ पर ये आपको याद रखनी है, और इसका नाम है एलिगनी। क्या नाम है इसका? यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले ब्लू रेंज पड़ रही है, इसके पश्चिम साइड में अपलेशियन है, और उसके ही पश्चिम साइड में यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है वो है एलिगनी पर्वत। कौन सी है? एलिगनी पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब ये सारी श्रेणी ही है। ठीक है, यहाँ पर एलिगनी पर्वत श्रेणी पड़ेगी। अब इसके बाद में आपको उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर एक एक रेंज आपको और याद रखनी है। इस जगह पर मैं आपको याद करवाता हूँ साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर एक कनाडा में जो श्रेणी फैली रहेगी इसको बोलेंगे कनेडियन शील्ड। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कनेडियन 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 शील्ड पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें अब जो है पर्वत श्रेणियों में, हमें लगता है कि जो जरूरी पर्वत श्रेणी थी वो इतनी ही थी। इसमें आप चाहें तो एक पर्वत श्रेणी को और याद कर सकते हैं जो हमसे छूट गई है। यहाँ पर ये पूर्वी हिस्से में कनाडा में पड़ेगी मैकेंजी श्रेणी। कौन श्रेणी पड़ेगी? मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी
मैकेंजी श्रेणी पड़ेगी। दोस्तों अब जो है पर्वत श्रेणियों में आपको देखते हैं कि ये देखिए अलास्का में अलास्का श्रेणी है जो कि उत्तरी अमेरिका की इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट मैकिनले। इसका एक नया नाम हो गया है माउंट देनाली। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर नीचे आती है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज मतलब जो तटीय पर्वत है, समुद्र के किनारे के जो पर्वत है उनको तटीय पर्वत अमेरिका में कहा जाता है। ये जो ऊपर का कोस्ट रेंज है, तटीय पर्वत है, इसकी जो ऊंची चोटी है माउंट लोगन, जो कि इसकी उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में यहाँ पर एक और फिर से कोस्ट रेंज ही पड़ेगा। ठीक है, और जो नीचे का कोस्ट रेंज पड़ेगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है रेनियर हुड सस्टा। क्या नाम है इसका? रेनियर हुड सस्टा। ठीक है, अब वैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ जो इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम यहाँ पर कास्केड रेंज भी है। ठीक है, यानी कि इसका जो आप एक और नाम याद रखिएगा, कास्केड रेंज, जिसके नाम से ये पेपर पे पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि है तो कोस्ट रेंज ही, लेकिन ये कास्केड रेंज के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो आप ये ऊपर वाला आप इसको कोस्ट रेंज के नाम से ही जानेंगे, इसको आप कास्केड रेंज के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, और कास्केड रेंज की ही ये तीनों चोटियां हैं, रेनियर हुड सस्टा। माउंट रॉकी जो है, माउंट रॉकी अल्बर्ट श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अल्बर्ट है। ठीक है, सियरा नवादा सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, इसके बाद में पूर्वी सियरा माद्रे जो आपने देखा यहाँ पर, पूर्वी सियरा माद्रे, और यहाँ देखा पश्चिमी सियरा माद्रे। इसके बाद में जो ऊपर की श्रेणी थी वो थी सियरा नेवादा। सियरा नेवादा जो है विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है, क्या नाम है इसका? हिंदी में इसको बोलेंगे भ्रंशोत्थ पर्वत, और इंग्लिश में बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो आप लोग, ये उम्मीद है कि पर्वत श्रेणियों की जानकारी आपको हो गई होगी। ठीक है, अब हम अगर बात करें, यहीं पर अगर हम पठारों के नाम लिख लेंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और 4 से 5 पठार हैं जिनका नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से आपको यहाँ पर पठार याद रखने हैं। यहाँ पर आपको एक पठार जो है वो यहाँ पर याद रखना है, इस जगह पर। ठीक है, और इस पठार का नाम है माउंट माउंट कोलोराडो, कोलोराडो भी कर सकते हैं इसको। कालो राडो। ठीक है, कोलोराडो। एक आपको यहाँ पर, एक आपको यहाँ पर इस जगह पर, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में एक पड़ेगा। ठीक है, पठार, जिसको आपको याद रखना है कोलंबिया का पठार। क्या नाम याद रखेंगे इसका? इसका नाम याद रखेंगे कोलंबिया का पठार। कोलंबिया 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 पठार याद रखेंगे। इसके बाद में ये दोनों पठार याद रखने के बाद में इन दोनों ब्रुक्स रेंज, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पठार ब्रुक्स रेंज और अलास्का श्रेणी के मध्य स्थित है। तो आपको यहाँ पर एक याद रखना है, इस जगह पर आपको एक पठार याद रखना है, और इस पठार का नाम है यहाँ पर जो पठार पड़ेगा, इस पठार का नाम है यहाँ पर यूकान का पठार। क्या नाम है इसका? यूकान का पठार। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रुक्स रेंज और अलास्का श्रेणी के बीच में पड़ेगा यूकान का पठार। आप लोग, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, आप नोट करते रहिएगा इसको। और आपको यहाँ पर आपको एक पठार याद रखना है, इस जगह पर आपको एक पठार याद रखना है। ठीक है, इस पठार का नाम याद रखना है एडवर्ड का पठार। क्या नाम है इसका? एडवर्ड एडवर्ड का पठार। ठीक है, इसके बाद में ये जो झील है, झील से नीचे ही एक और पड़ेगा, जिसको यहीं पर लिख लेंगे आप, इस जगह पर। ठीक है, कोलोराडो छिप रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लिए होंगे, इसको आप नोट भी कर लेंगे। और यहाँ पर पड़ेगा ओजार्क का पठार। कौन सा पठार पड़ेगा? इसको हम लोग दोस्तों इधर लिख लेते हैं,
ओजार्क, ओजार्क पठार, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक झीलों से ऊपर कनाडा में एक पठार पड़ेगा, इसको बोलेंगे लॉरेंशियन का पठार। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे लॉरेंशियन का पठार, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये दोबारा से फिर से भी बना के दिखा सकता हूँ फटाक से, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोगों को ये याद करना है, बार बार रिवीजन करना है, ताकि आप लोगों के सामने ये जो चीजें हैं वो बनी रहें। देखिए मैंने सब इरेज कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो पठार है वो मैं साफ साफ दिखा सकूं। वो मैंने इसलिए बताया था कि ताकि आप श्रेणियों के बीच में पठार की स्थिति समझ सके, इसलिए मैंने तुरंत बीच में बना दिया था। लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये है यहाँ पर यूकान का पठार, ठीक है, यूकान पठार, ठीक। यहाँ पर दो पठार आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो नीचे का पठार पड़ेगा वो है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। और ऊपर वाला जो पठार है वो है कोलंबिया पठार। कौन सा है? कोलंबिया पठार, ठीक है। और यहां पर एक पठार पड़ेगा, इसका नाम है ओजार्क, ओजार्क का पठार। इसके बाद में एक ऊपर पठार और पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो है ये वाला जो पठार है, यहाँ पर ऊपर वाला, ये ऊपर वाले पठार का नाम है ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार, सही कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो पठार है वो है ओजार्क का पठार। और जो नीचे वाला पठार है, नीचे वाला यहाँ पर ये है, ये इसका नाम है एडवर्ड का पठार। क्या नाम है इसका? एडवर्ड का पठार। यहाँ पर एक पठार आप और याद रख सकते हैं, ठीक है, झीलों के ऊपर पड़ेगा ये वाला, ठीक है। इसको आप बोलेंगे लॉरेंशियन का पठार, लॉरेंशियन का पठार, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत फास्ट पे मोड पे लगा करके भी, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत आसानी से एक बार अच्छे से सीख लीजिए। आपको बार बार परेशानी ये सारी चीजें देने वाली नहीं है। आप महाद्वीपों वाइज उत्तरी अमेरिका में ये पठार आपको याद रखने हैं, और आप इनकी लोकेशन वाइज इनको आप याद रख सकते हैं। ये आपको कभी भी दिक्कत दोबारा से नहीं देने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बारे में कुछ जीएस के क्वेश्चन ढूंढने की, ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर ये कोलोराडो का पठार या कोलोराडो का पठार आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक अवस्थित है ग्रैंड कैनियन का। क्या अवस्थित है यहाँ पर है ग्रैंड कैनियन, ठीक है। ये जो ग्रैंड कैनियन है ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है ये? कैनियन, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, ठीक है, कोलोराडो पठार के पास में। यहाँ पर आपको एक पठार नहीं बताया गया था, ठीक है। पूर्वी सियरा माद्रे और पश्चिमी सियरा माद्रे के बीच में यहाँ पर पड़ता है मैक्सिको का पठार, ठीक है। इसको भी आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। अभी बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। मैं इसको इधर साइड लिखता हूं ताकि आपको ये याद रहे। ये है यहां, ये है मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार। इतना क्यों बता रहा हूं? रुको रुको बता रहा हूं। यहां पर है चिहू आहुआ, चिहू आहुआ की खान, ठीक है। चिहू आहुआ की खान जो है भैया क्यों प्रसिद्ध है? ये चांदी उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए? ये चांदी उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। आप लोग बड़े आसानी से ये सारी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है।
और ये समझ लीजिए, अगर आपने ये सारी चीजें एक बार सीख ली, फिर विश्व भूगोल में आपको इन सारी चीजों के बारे में जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जो मैक्सिको का पठार है, मैक्सिको के पठार में चिहुआहुआ की खान पड़ती है, जिसमें चांदी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये पठारों संबंधित जानकारी देखी। ठीक है, और आपने पठारों की जानकारी के साथ साथ में उनकी चोटियां देखी। ठीक है, चोटियों के बारे में पढ़ा। अब हम आपको अमेरिका से संबंधित कुछ बातें बताते हैं। ठीक है, अमेरिका संबंधित आपको कुछ बातें बताते हैं। तो जरा देखिए, मैं इसको क्लीन करता हूं, साफ करता हूं, फिर आपको यहां पर बताता हूं। देखिए, ये रहा अलास्का। पहले ये अलास्का था, वो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? ये हिस्सा हुआ करता था पूर्व सोवियत संघ का। ठीक है, अब पूर्व सोवियत संघ से यूएसए ने इसको खरीद लिया। ठीक है भैया, कब खरीद लिया इसको? ठीक है, यूएसएसआर से, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं पूर्व सोवियत संघ, यानी कि रूस वाला पार्ट, ठीक है, से अमेरिका ने 1859 में खरीदा। ठीक है, खरीदा, और बाद में आगे चल करके जब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, तो तब तक ये अमेरिका का हिस्सा हो चुका था। ठीक है, और अमेरिका के हिस्से की अगर बात करें कि जो ये यूएसएसआर से खरीदने के बाद में अलास्का इसका एक क्षेत्र बना रहा, लेकिन 1960 में इसे अमेरिका ने राज्य का दर्जा दिया। 1960 में क्या हुआ? 1960 में राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो यूएसएसआर से अमेरिका ने 1859 में इसको खरीद लिया, अलास्का को, है ना। अलास्का पहले अमेरिका का भाग नहीं हुआ करता था, ये यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जिससे अमेरिका ने ये खरीद लिया था और 1960 में इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है कैलिफोर्निया। कौन सा राज्य पड़ता है? इधर एक राज्य पड़ता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं मृत घाटी। ठीक है, मृत घाटी जो है, यानी कि डेड वैली जो है, ठीक है, वो पूरे विश्व की सबसे गर्म स्थलों में से एक है ना। क्या है ये? पूरे विश्व के सबसे गर्म स्थलों में से एक है। विश्व के का सबसे, मैं सीधे सीधे बोल देता हूं, विश्व का सबसे गर्म स्थान, गर्म। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म स्थान है और अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु, यानी कि यूएसए का निम्नतम बिंदु, यानी कि पूरे उत्तरी महाद्वीप का ही, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही ये सबसे निम्नतम बिंदु है। यूएसए का तो मैंने लिख ही दिया है, लेकिन आप लोग समझ लेंगे कि जो मृत घाटी है, मृत घाटी एक बहुत मतलब ज्यादा इसमें टेम्परेचर रहता है। ठीक है, जो कि विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। ठीक है, यानी कि सबसे गर्म स्थान है ही। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 54 और 55 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का दर्ज किया गया था। ठीक है, इसके बाद में ये सब अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है। ठीक है, और यहां से बात करें, ये अलास्का के हिस्से की भी मैंने बात की आपसे। इसके बाद अगर बात करें उत्तरी अमेरिका की चोटियों का क्रम, ठीक है, जो यानी कि अगर पर्वत श्रेणी की बात करें, जैसे मैंने एक यहाँ पर रॉकी का नाम लिया था। कौन सी श्रेणी का? रॉकी का नाम लिया था। तो जब विश्व की श्रेणियों के नाम में आप क्रम लगाएंगे, विश्व की, ठीक है, विश्व की पर्वत श्रेणी, ठीक है, कैसे? लंबाई क्रम, लंबाई क्रम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी जो है वो है एंडीज। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी जो है वो है रॉकी। ठीक है, तीसरी सबसे लंबी है हमें उसकी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी श्रेणी एंडीज दूसरे नंबर की,
उत्तरी अमेरिका की रॉकी, तीसरे नंबर की ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और चौथे नंबर की सबसे लंबी श्रेणी है ना, सबसे लंबी श्रेणी है हिमालय। हिमालय, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे ऊंचाई की तो हिमालय विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, लेकिन लंबाई के क्रम में ये चौथे स्थान पर आती है। उम्मीद है आपको ये जो भी आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं ये आपको सही लगेंगी, ठीक है। और ये सारी चीजें आप नोट करके रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आ जाती हैं। अब अच्छा ये बता दीजिए, ये आपको अगर सही लगा है तो ये है यूएसए, ठीक है। यूएसए पर पहले किसका अधिकार था, तो यूएसए पर भी पहले ब्रिटेन का ही अधिकार था। ये यहाँ पर ग्रेट 5 लेक्स, यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है, यहाँ से ऐसे बॉर्डर बना है, ठीक है। 49 डिग्री जो रेखा है वो विश्व की सबसे शांत रेखा है। यहाँ पर एक दूसरे के सैनिक नहीं तैनात रहते हैं, यहाँ पर कोई उनमें आपस में झगड़ा नहीं होता है, बहुत शांत प्रिय सीमा है और आसानी से यहाँ कोई सीमा विवाद कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो 49 डिग्री है, इसके बाद हम झीलों के बीचों बीच में जो रास्ता गया है वहां से इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई झील, कोई तालाब अगर दो देशों के बीच में पड़ता है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका क्या निर्णय देता है कि वो जलराशि जो है उस जलराशि पर दोनों देशों का बराबर का अधिकार होगा। इसी प्रकार से मिशिगन झील तो यूएसए की पूरी तरीके से यूएसए में है, लेकिन बाकी सारी झीलों पर आधा आधा अधिकार कनाडा का और अमेरिका का है। यहाँ पर इस क्षेत्र में एक पेटी पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं प्रेयरी घास के मैदान। और जो प्रेयरी घास का मैदान है, प्रेयरी घास के मैदान में अनाज बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, इसे मक्का की पेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका अमेरिका है, अमेरिका का जो प्रेयरी मैदान है ये आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि 4 जुलाई 1776 को ये इसे स्वतंत्रता मिली थी। और इसके बाद में आगे चल करके 4 नवंबर 1782 को ये ब्रिटेन से पूरी तरीके से आज़ाद हो गया, ठीक है। और इसी के साथ में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की श्रेणियां, वहां से संबंधित पठार, वहां संबंधित चोटियों को अच्छे से अध्ययन किया। आप इसको विधिवत तरीके से एटलस रख करके नोट्स बना करके इसको पढ़ेंगे और फिर आपको दोबारा कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।